बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द SCA। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर के एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। IUPAC सिस्टम। पहले इन लेटर्स पर ज़रा गौर करें। आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब है फेवर, ए का मतलब है अप्लाइड, सी का मतलब है केमिस्ट्री। तो ये क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है जिसने कुछ रूल डिज़ाइंस की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल रूल्स हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या होता है। इन दिस सिस्टम the parent name of alkane is retained while the branches are treated as substituents। इस सिस्टम में क्या होता है? जो पेरेंट नेम होता है अल्केन का, पेरेंट नेम से मुराद ये है, कल हमने डिस्कस की थी, पहले जो मेंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो पेंटेन, वो कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है, 5 कार्बन होते हैं इसमें, हेक्सेन में 6, और इस तरह आगे जाते हुए ये पेरेंट नेम है। ब्रांचेस से क्या मुराद है? ये मैं एक कंपाउंड ड्रा करता हूँ, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ से मैं एक H को रिमूव करूँ तो यहाँ पे एक, इसको ब्रांच कहा जाता है, और इसको फिर IUPAC सिस्टम में सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। तो आइए अब IUPAC सिस्टम ऑफ अल्केन्स के रूल्स ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल लिखते हैं आज। Find the longest continuous chain of carbon atoms and give the stem or parent name। फर्स्ट रूल ये है, फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड गिव द स्टेम और पेरेंट नेम। सबसे पहला काम ये है कि हम जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक एग्जांपल हम ड्रा करते हैं, CH3 CH2 CH1 CH3, यहाँ पे एक ब्रांच लगाते हैं। अब यही कंपाउंड दोबारा लिखते हैं, या चलो इसकी ज़रूरत नहीं, चलो लिखते हैं CH2 CH3 CH3।
3। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कौन सा है इन दोनों में। ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2। यहाँ से स्टार्ट करें, कार्बन 1 2 3 4 5। कार्बन सूशु कितने हुए? 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें है। यहाँ से इसकी नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5। तो इसको यहाँ से ड्रा करते हैं और इसको स्ट्रेट। इन दोनों को अगर हम देखें तो हमें दोनों चेन में 5 कार्बन ही नज़र आएंगे। यहाँ पे इसके साथ ये एक ब्रांच है और इसके साथ ये एक ब्रांच है। जब ऐसे कंपाउंड्स हो जिसमें जिस साइड से भी आप चेन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें अगर कार्बन के नंबर या तादाद जो है वो बराबर हो तो इसमें फिर कोई मसला नहीं होगा। ये दोनों चेन जो है जो मैंने ड्रा की है ये ठीक है। इसके स्टेम नेम हम आइडेंटिफाई करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो द स्टेम नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन। स्टेम नेम इसका क्या होगा? पेंटेन होगा। पेंटेन इज द स्टेम नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल में हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हम पेरेंट या स्टेम नेम जो है वो कंपाउंड का आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड रूल फिर क्या है? सेकंड रूल लिखते हैं, number the longest chain number the longest chain of carbon atoms from the side which give the lowest possible number to the branch or substituent. सेकंड रूल ये है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द साइड विच गिव द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द ब्रांच और सब्सटीट्यूएंट। हम इस साइड से एक कंपाउंड ड्रा करते हैं। यह है CH3 CH CH2 CH2 CH3। ये हो गया CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3। अब इन दोनों कार्बन्स की मैं नंबरिंग करता हूँ। यह है कार्बन 1 2 3 4 5। इसकी 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो रूल किया है, हम इस साइड से नंबरिंग कार्बन की स्टार्ट करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आता हो। तो यहाँ देखिए ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमें कार्बन 2 पे दिखाई देता है। अगर इस साइड से हम नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमें कार्बन नंबर जो है ये कार्बन 4 पे नज़र आता है। तो ये नंबरिंग जो हमारा होगा ये गलत होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हमें कार्बन 4 पे देता है। ये नंबरिंग हमारा ठीक होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हमें कार्बन नंबर 2 पे देता है। तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम की उस साइड से होगी जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आते हों।
आई होप ये सेकंड जो रूल है ये आपको क्लियर होगा। थर्ड रूल ये है कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम देंगे और उसकी पोजीशन शो करेंगे। थर्ड रूल क्या है? नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स attached to the longest chain and show their position by the number of carbon atoms to which it is attached. इस थर्ड रूल में हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोफाइल ग्रुप अटैच है, और उसकी पोजीशन किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। जिस कार्बन नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा वो कार्बन नंबर जो है उसकी पोजीशन होगी। अगर मैं एक ड्रा करूँ CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे होगा CH3, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। फेरेंट नेम फर्स्ट टू लेफ्ट लाई कले 1 2 3 4 5, इसका पेंटेन होगा। थर्ड सेकंड रूल, इसकी नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आते हो, तो ये 1 2 3 4 5 ये इसकी नंबरिंग हुई। अब इसकी पोजीशन को इंडिकेट करेंगे और इसकी नेम जो है ये मिथाइल ग्रुप है। CH3 ग्रुप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथाइल कहता है। तो अब हम इसकी पोजीशन, ये जो कार्बन नंबर 2 पे है इसकी पोजीशन कार्बन 2 हुई, और इसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल और यहाँ पे फेंटेन। तो ये इसकी जो IUPAC नेम है ये आइडेंटिफाई हुआ। एक बात ज़रूर याद रखें कि नंबर और फिर सब्स्टिट्यूएंट के नेम और फिर पेरेंट नेम के दरमियान ये डैश लाजिमी लगाने हैं। तो ये हुई थर्ड रूल। फोर्थ रूल ये है कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, व्हेन मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो क्या करना है हमें? रूल लिखते हैं, व्हेन 2 or more substituents are present, then they should be named according to the alphabetical order. जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो IUPAC नेम लिखते वक्त उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, CH3 CH फिर CH फिर CH2 फिर CH3। यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे लिखा C2H5। अब इसकी पेरेंट नेम को आइडेंटिफाई करें, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। फिर इसकी नंबरिंग करेंगे इस साइड से, क्योंकि इस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा।
इसकी नंबरिंग हुई। अब नेम लिखते हुए इसके अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को देखेंगे। ये है मिथाइल, एन से स्टार्ट होता है। ये है इथाइल, ई से स्टार्ट होता है। और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ई जो है ये पहले आता है एम से, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। तो ये इथाइल किस पोजीशन पे है? पोजीशन नंबर 3 पे है। तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये है 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल। तो ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमने शो की, और फिर दूसरी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमने शो की अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मौजूद है, इसकी पोजीशन हमने आइडेंटिफाई की। इसके बाद हम पेरेंट नेम लिखेंगे। ये हुआ फेंटेन। तो IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या हुआ? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये फोर्थ रूल है, जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे तो उसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो है हम लिखेंगे। फिफ्थ रूल जो है वो भी एक सिंपल रूल है। ये फिफ्थ रूल है, व्हेन 2 or more alkyl groups are present, the prefix di, tri, etc. should be used with them। फिफ्थ रूल में हमें ये बताया जाता है कि जब एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप मौजूद हों